तो सर जैसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जो ग्रामीण लोग हैं सर, वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी न हो जाए, तो उन लोगों को क्या साथ रहोगे तो मामला कुछ होगा। बिल्कुल आप ही के साथ रहने के लिए तो यहाँ मेरे पास 1 लीटर का फोन आया, कोर्ट का बोला कि मंसूरी टूर लेके जाना। मैं क्या आदमी जाओगे? बोला 70। मैं इतना तुम्हारे पानी पे मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट करनाल में संत के पास एक गांव है और एक आम से परिवार में मैंने जन्म लिया। हम लोग तो बिल्कुल एक गरीब से परिवार से थे। गवर्नमेंट सर्विस में है और मैं भी लेक्चरर था। मैंने अभी मेरे 5 साल रह गए थे गवर्नमेंट जॉब के। 31 मार्च को मैंने VRS ले ली सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और फुल टाइम RCM कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। टारगेट सर इसका अभी उदयपुर तो नहीं थे हमारे साथ आप? सर मैं विजय विरोधिया जी के साथ था। आगरा में? नहीं उसमें उदयपुर में गुडोट वाले में थे सर। हमारे साथ रहोगे तो मामला कुछ होगा। बिल्कुल आप ही के साथ रहने के लिए तो यहाँ मेरे पास 1 लीटर का फोन आया, कोर्ट का बोला कि मंसूरी टूर लेके जाना। मैं क्या आदमी जाओगे? बोला 70। मैं इतना तुम्हारे पानी पे तो वो गुडोट वाला मसला लगा हमारे साथ। एक यहाँ सर ऐसा है, दोनों ग्रुप से 10-10 डायमंड कलर डेफिनेट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। पता क्या होता है तरीका? मीटिंग खत्म करने जा रहे हैं, बस 1 मिनट और रुक जाओ सर। 1 मिनट ये मोबाइल बंद कर लो। होम मीट ये तरीका ट्रेनिंग का क्या होता है ना, क्योंकि अभी तो माहौल में लाके आए हैं, आगे वैसे ऐसी ट्रेनिंग हम करते हैं। 1 घंटे का हमारा बीच का समय ऐसा रहता है जिसमें सब लोग साइलेंट रहते हैं। जैसे आप 150 लोग आए तो मैंने जैसे कश्मीर या पूरे इंडिया में जो ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें 1 घंटा ऐसा रखता है कि सब लोग साइलेंट रहते हैं। एक आदमी डायरी लेके खड़ा होता है और यहीं से शेड्यूल बनवा के भेजता हूँ सर मैं मीटिंग। यहीं से 150 लोगों का चार्ट यहाँ पे अगर मैं बनाने लग जाता तो कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए। तो आपको 1.5 घंटे का 2 घंटे का हर आदमी यहाँ पे नोट करा के जाता कि मेरे घर में इतनी तारीख को मीटिंग है, इतने गजब के रिजल्ट आ रहे हैं सर, तूफान आ रहा है लोगों का बिजनेस में मीटिंग। तो हम जो बोलते हैं ना सर, उसको कई बार करते हैं। इसके ऊपर अमल करके देखना। तारीख रख लो इसकी, आज जो भी आप लोगों को रखनी है अपने लेवल पे जाके 2, 3, 4 तारीख को मीटिंग करके जनवरी का पूरा चार्ट बना दो। और इस महीने में पूरी बैटिंग अभी तो डायमंड क्लब पे करो ताकि कोर के ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों के वहाँ पे बैठ सकें। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कोशिश की अपना जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है 15-20 साल का शॉर्ट में आप लोगों को बताने की। आप लोग क्योंकि ट्रेनिंग भी है और मेरे घर पे भी आए हैं, बहुत बहुत मुबारक वेलकम बोलता हूँ मैं आप सब लोगों को। और मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान वो खुदा अल्लाह ईश्वर आप सब लोगों को जो है वो दे जो मेरे को बिजनेस से मिला है, क्योंकि मेरे को इतना कुछ मिला है सर मैं यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दोस्तों अरुण नोनवाल आपका स्वागत करता हूं ताजा अपडेट चैनल पर। और मैं आज गोहाना में आया हुआ था और गोहाना में एक सेमिनार हुआ है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। जिस तरह से हमारे जो पूर्वज थे 100 साल से ज्यादा जीवन जीते थे, लेकिन आज समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो उम्र है जो 50-60 उम्र हो चुकी है। और आज एक बात करेंगे जो लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, बेरोजगारी और खान पान से समस्या। तो हमारे बीच में हमारे सर हैं साबुद्दीन खान, तो उनसे बातचीत करेंगे। एक गांव से निकलकर आज अपनी एक पहचान पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बना चुके हैं। तो आइए सर से बातचीत करते हैं कि किस तरह अपना जीवन व्यतीत करें। आज जो हमारी मीटिंग थी वो असल में बेरोजगारी को लेके भी थी। हमारी जो मीटिंग थी वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग जो है कि रोजगार के रूप में इसको बड़ा अवसर मान के जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में RCM नाम की जो कंपनी है, जिसको फैशन शूटिंग भी कहा जाता है, आज लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आके अपना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे थे उनको रोजगार इसने दिया और एक अच्छा जीवन जो है इस बिजनेस के माध्यम से लोग गुजार रहे हैं। तो उसी को लेकर आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें युवाओं को जागृत किया गया कि नौकरियों के पीछे मत दौड़ो, बल्कि जो है ये कॉन्सेप्ट है आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसके माध्यम से जो है
आप जो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो इसके माध्यम से। तो इस विषय में जो है आज का सेमिनार था और जो है इसी के प्रति लोगों को जागृत किया गया। जी लगभग सर आज की जो सेमिनार हुआ है कितने लोग यहाँ पर आए थे और कहाँ से आए थे सर? असल में तो पूरे हरियाणा से कई स्टेटों से अलग अलग जगह से आए थे और यहाँ की कैपेसिटी जो है वैसे तो 300 लोगों की कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की इसकी, लेकिन मैं पूरे देश में जाता हूँ, 2-3 हजार लोग एक एक ऑडिटोरियम में रहते हैं। अभी मैं कश्मीर में था, बिहार में था, झारखंड और पूरा इंडिया में जाता हूँ तो कई हजार लोगों की गैदरिंग होती है। लोग जो है जब घुसने की जगह लोगों को ऑडिटोरियम में नहीं मिलती क्योंकि बेरोजगारी का आलम हमारे देश में इतना है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री आ जाए पूरे देश को रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है कि पूरा देश जो है पूरे देश के लोगों को रोजगार दे सकता है दोस्तों। तो ये आज पूरे कई स्टेटों से लोग यहाँ पे आए और उनको जागृत किया गया और हम इसी तरीके से अपने देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इस मिशन में काम कर रहे हैं और ये सेवाएं दे रहे हैं। जी तो सर जैसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जो ग्रामीण लोग हैं सर वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी न हो जाए, तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा सर आप? देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, असल में जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, भोले वाले लोग होते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं होता कि किस तरीके से इसमें काम करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग असल में क्या होता है, एक हाथ लो एक हाथ दो। हमारे यहाँ पे लगभग 700-800 प्रोडक्ट हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर। 700-800 प्रोडक्ट में डेली रोजमर्रा का सामान है। मान लेते हैं मैं अपने उन साथियों को कहना चाहता हूं जिनके साथ धोखाधड़ी होती है कि उन कंपनियों के अंदर पैसे का लेन देन होता है, उसको चीट फंड बोलते हैं। अभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बना दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है और चीट फंड करने वाले लोगों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जागृत करना चाहता हूँ लोगों को जो रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं कि 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे तो दोस्तों प्रोडक्ट का लेन देन होता है। आपने मेरे को 20 रुपया दिया, मैंने 20 रुपए का आपको प्रोडक्ट दे दिया। हमारे यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होता। तो डायरेक्ट सेलिंग में और एथिकल और अनएथिकल में आप अंतर जानिए, किसी इसके स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएंगे। इससे आप जो है गलत जगह पे आपका पैसा डूबने से बचेगा और आपको एक रोजगार का अवसर मिलेगा। जी एक मेरी सर आपसे क्वेश्चन रहेगा सर, क्योंकि जो है ना सर ग्रामीण लेवल के जो लोग हैं खासकर, क्योंकि ग्रामीण लेवल पर हमारा एक भारत बसता है सर गांव में, तो वहां पर जो रहता है सर एक जो ये डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी होती है ये पहले ही अपना रेट ज्यादा कर देती है, तो मार्केट में कंपेयर नहीं कर पाती, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे सर? सर देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट करनाल में संध के पास एक गांव है जी। और एक आम से परिवार में मैंने जन्म लिया। हम लोग तो बिल्कुल एक गरीब से परिवार से थे और मैं सिर्फ एक चीज का एग्जांपल देकर आपको समझा देना चाहता हूँ। पहली चीज तो हमें क्वालिटी का पता होना चाहिए। मार्केट में टाटा की चाय 500 रुपए किलो भी मिलती है और मार्केट में चाय 60 रुपए केजी भी मिलती है। आज मिलावट का इतना ज्यादा जमाना चला हुआ है दोस्तों। मिलावटी चीजों को खाओगे तो वो मिलेंगी आपको, जो है मिलावटी चीजें किसी भी रेट में मिल सकती है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे टाटा का जो नमक मार्केट में लगभग 20 से 22 रुपए का मिलता है आपको, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वही नमक आपको 15 रुपए का मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक अनपढ़ आदमी को पता है कि 22 रुपए ज्यादा होते हैं कि 15 रुपए ज्यादा होते हैं। तो मैं इसका तो सिंपल सा जवाब यही है दोस्तों कि ट्रिपल रिफाइंड नमक, वो डबल रिफाइंड नमक आपको मिलता है टाटा का 22 रुपए में, हम आपको ट्रिपल रिफाइंड नमक जो है 15 रुपए में दे रहे हैं। तो वो गलत लोग हैं, गलत कंपनियां हैं जो इस तरीके से चिट फंड में आती हैं और गलत तरीके से जो है रेट इस तरह का करके बेचती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे सभी तरह के सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं कि क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते और मार्केट से कम रेट में, एक अच्छे रेट में हमारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जी। तो सर एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि जो लोग बोलते हैं सर जो डायरेक्ट सेलिंग में जो शुरू में जुड़ गया ना सर, तो उसको ही ज्यादा प्रॉफिट देती है सर ये कंपनी, कुछ ऐसा होता है सर इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चिट फंड में ऐसा होता है और उसमें हमारे यहाँ पे तो टर्नओवर बेस्ड सारा कुछ होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट का आपको बताऊं, हमारा पूरा टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। आपने गांव में किराने की दुकान करी, आपका एक दिन में 10,000 रुपए का सेल हुआ तो आपको 1,000-1,500 रुपए बच गया, ये तो टर्नओवर होता है ना। लेकिन अगर आपकी सेल ही नहीं हुई तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि यहाँ पे टर्नओवर बेस होता है। आप हमारे यहाँ पे आते हैं, आपके बिजनेस में जो है आपका बिजनेस अगर होता है टर्नओवर बेस, आपका नीचे वाला कोई आदमी जुड़ जाता है, आपसे अगर टर्नओवर नहीं होता है, आपके नीचे वाला अगर टर्नओवर कर लेता है तो उसको ज्यादा पैसा आता है, आपको नहीं आता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर वाले से बड़ा लेवल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया में सर ज्यादातर कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग यानी कई कंपनियां काम कर रही हैं सर,
तो आप आरसीएम में लोग क्यों आए सर? तो इसका कोई कारण बताइए सर। सिंपल सा कारण है सर, क्योंकि देखिए आप जिस गोहाना के अंदर या जींद के अंदर हेलीकॉप्टर ठीक करने की दुकान खोल लोगे तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप जींद में मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोलोगे तो चलेगी सर। तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है आरसीएम डायरेक्ट फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट है सर, एक गरीब आदमी से लेके हर उस अमीर आदमी तक की जरूरत की चीजें, चाहे वो हल्दी है, नमक है, सरफ है, साबुन है। इस बिजनेस में लोग इसलिए तेजी से कामयाब हो रहे हैं, इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा के प्रोडक्ट यहाँ पे हैं जो लोगों को, जिसकी वो यहाँ पे काम करें या ना करें फिर भी मार्केट से कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। यहाँ पे उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और जो उसके साथ साथ इनकम का एक रास्ता खुलता है, एक रोजगार का जो है उसको अवसर मिलता है। लास्ट क्वेश्चन सर, देश के युवा है जो आज डिप्रेशन की ओर ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है सर उनको, तो उनको क्या कुछ आपका संदेश रहेगा सर? सर युवाओं को ये संदेश है कि देखिए आज हमें कॉलेजों में पढ़ाया गया है बचपन से लेके कि जो है पढ़ लिख जाओ और जो है अच्छे नौकरी मिल जाएगी आपको। यानी कि कूट कूट के नौकरी हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि पढ़ लिखने के बाद नौकरी ही सब कुछ होता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि जमाना जा चुका है। अगर नौकरी मिल भी जाती है, पहली बात तो नौकरी है नहीं, और नौकरी अगर मिल भी जाती है तो आप अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। 10, 20, 30 हजार रुपए में आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं युवाओं को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज का यंग ब्लड जो है किसी भी चीज को सोचने समझने से पहले उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज जो है गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। आप सिंगापुर, अमेरिका, आप विकसित कंट्रियों के अंदर जाके डालिए डायरेक्ट सेलिंग ऑफ अमेरिका, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ जापान, तो आपको दिखेगा कि हर तीसरा आदमी जो है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करोड़पति बनता जा रहा है। और कई यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बना दिया है। तो युवाओं के लिए तो दोस्तों इतनी गजब की चीज है कि आप जो डिप्रेशन का शिकार होने की जरूरत ही नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, एमबीए करने वाले बच्चे, आईआईटी जो है, एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े होटलों के मालिक, सब तरह के लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, मान सम्मान मिलता है और जो है एक मनचाही जिंदगी दोस्तों, जिससे आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। वो सारी चीजें ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी कर सकता है। ये युवाओं के लिए मेरा संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों ये हमारे बीच सर थे जो कि गांव से निकलकर आज अपनी पहचान बनाई है, बल्कि हमारे देश में नहीं पूरे विदेश में पहचान बनाई है। तो दोस्तों हमारी भी आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे देश का जो युवा है खासकर डायरेक्ट सेलिंग करें, नौकरी को छोड़कर, और अपना देश का भविष्य और उज्जवल करें। और देखते रहे दोस्तों ताजा अपडेट चैनल अरुण नोनवाल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।